जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस वाला में। दोस्तों हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यदि दोस्तों आप बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सभी 40 हैं प्रश्न हैं और सभी 40 के 40 प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न पूछा था दोस्तों, लक्ष्यों के एक सेट का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट परिवर्णी शब्द में सूचीबद्ध नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही था दोस्तों, समायोज्य। इसमें दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, तो इस क्लास से आपका 7 से 8 क्वेश्चन पेपर में आएगा ज़रूर पक्का, 120% गारंटी के साथ दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दोहराता ज़रूर है और ये हर साल 7 से 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन तक पूछता है प्रीवियस ईयर का। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा था दोस्तों, लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्यों का प्रेरण लक्षण नहीं है। तो इसमें दूसरे का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, लक्ष्यों को अस्पष्ट रखना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, लक्ष्यों को निर्धारित करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साधनों को चुनने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, योजना कहा जाता है। लक्ष्यों को निर्धारित करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साधनों को चुनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, योजना कहा जाता है। चौथा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जैनजोग 1968 के अनुसार अभिवृत्तियां कैसे बनती हैं। चौथे का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, मात्र संसर्ग। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मोटे, मुलायम और गोल होते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए है, एंडोमॉर्फ्स। मोटे, मुलायम और गोल होते हैं, कौन होते हैं, एंडोमॉर्फ्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, छठवां प्रश्न है इसमें, व्यक्तित्व लैटिन व्यक्तित्व से आया है, जिसका अर्थ है, व्यक्तित्व लैटिन शब्द से आया है, तो दोस्तों व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है। तो छठे का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, मुखौटा। इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन संचार बाधा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है, आदतें संचार बाधा नहीं है। आठवां प्रश्न है दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग बोलते समय शब्दों के अतिरिक्त डैश और डैश का प्रयोग करते हैं। यानी दोस्तों आठवें का इसमें ऑप्शन नंबर बी है, हम में से अधिकांश लोग बोलते समय इशारों और शरीर की भाषा का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नवा प्रश्न है इसमें, निम्न में से कौन सा गैर मौखिक संचार का एक रूप नहीं है। तो नवे का ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, आवाज़ के स्वर। निम्न में से कौन सा गैर मौखिक संचार का एक रूप नहीं है, आवाज़ के स्वर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 10वां प्रश्न क्या है इसमें, निम्न में से किसमें स्वर, गति और आवाज़ का आयतन शामिल है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, पैराभाषा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। निम्न में से किसमें स्वर, गति और आवाज़ का आयतन शामिल है, पैराभाषा में। याद रखिएगा दोस्तों, इस क्लास से जो है आपके बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे आपके 7 से 8 क्वेश्चन पक्का आएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। 11वां प्रश्न है, मैं तुम्हारे साथ फिर कभी व्यापार नहीं करूंगा, डैश दृष्टिकोण का घटक है। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, व्यवहार। मैं तुम्हारे साथ फिर कभी व्यापार नहीं करूंगा, व्यवहार दृष्टिकोण का घटक है ये। दोस्तों मैंने कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की और भी क्लास कराए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दे दिए हैं नीचे, आप जाकर उस क्लास को भी देख सकते हैं। 12वां प्रश्न इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, स्मार्ट लक्ष्य के 6 घटक डब्लू क्या है। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, कौन, क्या, कब, कहाँ, कौन सा और क्यों। स्मार्ट लक्ष्य के 6 डब्लू क्या हैं, यानी 6 डब्लू माने ये, इसमें ऑप्शन नंबर सी इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं, इंग्लिश में हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, वाई। अगला प्रश्न है दोस्तों,
स्मार्ट लक्ष्यों में एस का अर्थ है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये पिछले बार भी पूछा था, याद रखिएगा। स्मार्ट लक्ष्यों में एस का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा दोस्तों, 13 का ऑप्शन नंबर डी है, विशिष्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों 14वां प्रश्न है, सक्रिय रूप से सुनने के लिए पहला कदम क्या है? तो 14 का ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, घुरघुराना और सिर हिलाना। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है दोस्तों, आपकी खुद की क्षमताओं में आपके भरोसे के स्तर के डैश के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है, आत्म प्रभावकारिता। आपकी खुद की क्षमताओं में आपके भरोसे के स्तर के आत्म प्रभावकारिता के रूप में जाना जाता है। 16वां प्रश्न इसमें है दोस्तों, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से किसने व्यक्तित्व को लक्षणों के रूप में वर्णित करने का प्रयास किया? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय श्रवण का संकेत है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, किसी के द्वारा कही गई बातों का संक्षिप्त वर्णन या सारांश करना। 18वां प्रश्न है दोस्तों, उच्च आत्मसम्मान के प्रमुख परिणामों में से एक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य। उच्च आत्मसम्मान के प्रमुख परिणामों में से एक है अच्छा मानसिक स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है दोस्तों 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समय प्रबंधन के बारे में सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, इसमें याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी है, क्या था इसमें, समय प्रबंधन कार्यों को पूरा करने और उन्हें करने की योजना बनाने के बारे में है। अगला प्रश्न है इसमें दोस्तों 20वां प्रश्न है, डैश अन्य लोगों की परिस्थितियों, समस्याओं और भावनाओं को समझने, उन पर विचार करने और उनकी सराहना करने की क्षमता है। दूसरे के जूतों में कदम रखना। तो इसमें दोस्तों 20 का ऑप्शन नंबर ए है, परानुभूति या हमदर्दी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे श्रवण व्यवहार माना जाता है? 21 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, उपरोक्त सभी। आँखों से संपर्क संबंधित प्रश्न पूछना और सहानुभूति दिखाना, ये सभी श्रवण व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 22वां प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको भी लिख लीजिएगा, या आएगा जरूर परीक्षा में। डिजिटल शिष्टाचार का क्या अर्थ है? तो 22 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, साइबर स्पेस में अपने व्यवहार पर ध्यान देना। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न है दोस्तों, ईमेल लिखते समय कौन सा अच्छा अभ्यास है? तो 23 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, एक विषय पंक्ति शामिल करें। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न है दोस्तों, समय प्रबंधन तकनीकों में शामिल है। 24 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पेरेटो सिद्धांत का 80:20 नियम कहलाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, 80% परिणाम केवल 20% प्रयास से प्राप्त होते हैं। आमतौर पर 80% विकेंद्रित प्रयास 20% परिणाम उत्पन्न करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, इसमें उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न है, ईमेल लिखते समय ऑल कैप्स का उपयोग करने का अर्थ है। तो 26 का ऑप्शन नंबर सी है, आप बदतमीजी से चिल्ला रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 27वां प्रश्न है, संचार की प्रक्रिया में एन्कोडिंग का अर्थ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, जानकारी को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करना। क्या कह रहा है, संचार की प्रक्रिया में एन्कोडिंग का अर्थ है जानकारी को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करना। अगला प्रश्न है इसमें दोस्तों 28वां प्रश्न क्या कह रहा था, पारा लैंग्वेज एक प्रकार की एक्शन लैंग्वेज क्रिया भाषा है जो संदर्भित करती है। तो 28 का सी है, आवाज़ का स्वर, बोलने की गति और हिचकिचाहट। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्ति किसके द्वारा पारस्परिक संबंधों में सुधार कर सकता है? 29 का ऑप्शन नंबर डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों आप वीडियो को
पॉज करके आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। 30वां प्रश्न है, व्यक्तित्व के निर्धारक क्या हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। भौतिक वातावरण, वंशानुक्रम और अनुभव संस्कृति। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा संचार प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक नहीं है? 31 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, टेलीविज़न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, व्यक्तित्व के आनुवांशिकता संबंधित घटक डैश निर्धारण के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए है जैविक निर्धारण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 33वां प्रश्न है, चित्रों को ऑनलाइन पोस्ट करते समय आपको विचार करना चाहिए। इसमें ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों उपर्युक्त सभी। आप लोग वीडियो को रोक करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्तियों के रूप में हम हमेशा अपने स्वयं के बारे में कुछ निर्णय लेते हैं जिसे कहा जाता है। 34 का ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, आत्मसम्मान कहा जाता है। 35वां प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा समय बर्बाद करने वाला या काम में ध्यान भटकाने वाला है? तो 35 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। याद रखिएगा, हमारी अव्यवस्था के कारण दस्तावेज को खोजने में लगने वाले समय। अगला प्रश्न है दोस्तों 36वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सफल संप्रेषण के लिए आवश्यक कौशल है? ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों उपर्युक्त सभी। सुनना, सीधी बात करना, सांवेगिक नियंत्रण। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न है, कार्य वातावरण में समय की बर्बादी पर काबू पाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें सुझाई गई है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों उपर्युक्त सभी। आप लोग वीडियो को रोक करके ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 38वां प्रश्न है, व्यक्ति गुणों से व्यक्ति की विशेषताएं प्रक्षेपित होती हैं जैसे? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों उपर्युक्त सभी। चिंतन के प्रारूप, भाव और व्यवहार। अगला प्रश्न है दोस्तों 39वां प्रश्न है, मानव व्यवहार बृहद रूप से निर्धारित होता है? 39 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ए एवं बी दोनों, आंतरिक कारकों से और बाह्य कारकों से। अगला प्रश्न है, व्यक्ति जिसके पास उच्च डैश हो उसका व्यक्तित्व तो प्रभावशाली होता है? तो 40 का ऑप्शन नंबर है दोस्तों संप्रेषण कौशल। व्यक्ति जिसके पास उच्च संप्रेषण कौशल हो उसका व्यक्तित्व तो प्रभावशाली होता है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।